नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे बेहतर शीर्षक होगा भागा रे भागा। जी हाँ, कौन भागा? अशोक चौधरी भागा। अब बताइए, कल तक जो आदमी चीख चीख कर कह रहा था कि हम प्रशांत किशोर से कोर्ट में लड़ेंगे, हम लीगल नोटिस दिए हैं, हमने लीगल नोटिस का जवाब देगा तो उसको कोर्ट में घसीटेंगे, आज सुबह तो उसका स्वरे बदल गया है नोटिस मिलते हुए। भाई अब कह रहा कि हजूर माई बाप, अब हम जनता के अदालत में जाएंगे, अब हो गया जो होना था सो गया, अब जनता फैसला करे। मतलब सब गए थे कोर्ट में फैसला लेने, अब पहुंच गए जनता का फैसला से। बड़ी बात देख रहे हो ना विनोद, जब गर्दन फंसा तो बस जनता के पास पहुंच रहे हैं। अब जनता के अदालत की बात कर रहे हैं। ये सब नेतमन सब इसी तरीके से बात करता है। जब घोटाला का पत्र भी लिखता है ना, तो लिखता है जनता के हित को देखते हुए। ससुरी जनता बेचारा 70 साल से फटेहाल जिंदगी जी रहा है, एक एक रोटी के लिए तरसता है भाई, एक एक रोटी के लिए मेहनत करता है दिन भर। धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, सब में वो बेचारा सुबह सुबह घर से बाहर निकलता है, रात थक कर घर लौटता है, 300-400 रुपया किसी तरीके से कमा के आया। रास्ते में रात का भोजन का सामान और दिन का भोजन का सामान खरीदते खरीदते 10-20 रुपया भी बच जाता है। बहुत बड़ी बात है। उस जनता की दुहाई लोग देता है नेतवंश। जहां फंसा ना, या फंसने से बचना है, खट से जनता का हवाला कर देगा। अब बताइए, अशोक चौधरी अब कहते हैं जनता के अदालत में जाएंगे, और कोई आरोप हमको पता कहाँ रहा है, तो पहले रुक जाइए, उस पर हम चर्चा करेंगे। जब इन पर प्रशांत किशोर आरोप लगाया था, याद होगा, इस जनाब का जवाब क्या था? 2 जवाब इनका बैक टू बैक सुन लीजिए, तब आज का जवाब भी हम आपको सुनाएंगे। पहले दोनों बैक टू बैक सवाल का जवाब सुन लीजिए। कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ रहा है। तो 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति, बेटी का बेनामी है, तो जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया, वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, तो अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा है, करोड़ों का जमीन खरीदा है, तो कौन सी जमीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलना है। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी पत्नी और समधन के बीच में अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो भय है कि कोर्ट, आप वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो बहुत अच्छा है ना, आरोप लगा रहे हैं, अब आप आइए कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके बताइए अकाउंट नंबर और सब। सहयोगी भी आपके ऊपर बोलने लगे। देखिए, ऐसा है कि हमने आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में कैरेक्टर और भ्रष्टाचार, ये 2 ऐसे चीज है जिसका आरोप बड़े आसानी से लगाया जा सकता है और लोग लगाते रहे। ऐसा नहीं कि कोई पहला अशोक चौधरी ये लगा रहा है। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया उस पर मैंने लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में हम आरोप प्रेस के माध्यम से लगाते हैं, आपको कोर्ट में आरोप शपथ पत्र के माध्यम से लगाना पड़ेगा। मेरा जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो बाकी जितनी हमारी संपत्ति है वो सब डिस्क्लोज्ड है, वो सब पोर्टल पर है, वो सब हर साल मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को हर एक मंत्री से आय व्यय का ब्यौरा लेते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, सब चीज़ है, कोई नया चीज़ उन्होंने नहीं बोला। 1 कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूँ। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए, आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए। हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा।
सुन लिए, एकदम कमर कसे हुए थे और फरिया लेंगे, सब झूठ फूट है, 1 कट्ठा जमीन भी दिखा देगा तो हम गुलामी कर देंगे। 2 दिन पहले जवाब इनको भेज दिया गया और उस जवाब के साथ साथ सारा एविडेंस भी भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि जब वकील सब एविडेंस पलटना शुरू किया तो जनाब एसी में बैठे हुए थे एकदम 18 करके, क्योंकि जवाब आया था उसी समय से तनाव में थे। जवाब जब खोला वकील सब के बीच में तो इनको पसीना 18, मतलब इस अभी के समय में 18 एसी का करके, फिर भी इनको चश्मा लगा लगा के देख रहे थे, चेहरा से पसीना टपर 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 चुरा था। अब वकील साहब सब चुप थे। वकील साहब सब इससे पूछ रहे थे कि अच्छा ये बताइए कि ठीक है आप इलेक्शन कमीशन के इसमें आप दे दिए, ठीक है भाई, जो हमारे पास संपत्ति है उसको आपने क्लियर कर डिस्क्लोज कर किया कि हमारे पास ये संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति आया कहां से? जब आप लिखा लिए अपने पीए से, आपका पीए वो है कि नहीं है? नहीं था, है? कभी ऑफिशियली इसको पीए रखे थे क्या? सर खुजलाने लगे, याद तो नहीं है लेकिन मंत्री रहते हुए तो पीए हो सकता है। नहीं ये पहले कंफर्म हुई। कैसे कंफर्म हो? उससे तो हमारा बातचीत तो नहीं हो, तो उसको तो भगा दिए यहाँ से। अच्छा तो पीए साहब आपके साथ नहीं है? नहीं, क्यों? कुछ बात हुआ, हटा दिए। अच्छा तब तो भाई बड़ा मुश्किल है, कहीं कुछ गवाही वो दे दिए पीए साहब, तब तो आप पढ़ जाइएगा फिर आप। अच्छा हमको ये बताइए कि पीए साहब जो है सो रजिस्ट्री कराए, संभाविक ITR फाइल करते थे क्या? संभाविक आमदनी कुछ दिखाते थे क्या? चुनाव से पहले जिस समय में जमीन खरीदे उस समय में 3 साल 4 साल 5 साल का ITR है क्या? उसका 10 लाख भी आमदनी है क्या? ये तो भाई हम जो रिटर्न फाइल करता है उससे पूछना होगा, तो हम पूछिए इससे कि इसका ITR जो है फाइल होता था कि नहीं, उस ITR में 10 लाख इसका आमदनी कहाँ से आया है? क्या खेती उठी है? आजकल तो सबसे आसान वही है कि किसान है तो किसान के मामले में आप 2-4-5 लाख आमदनी दिखा सकते, उसमें कोई टैक्स भी नहीं लगता है। बिजनेस में नहीं दिखा सकते, लेकिन किसान है तो दिखा, खेती उठी है तो देखिए अगर कुछ किए हुए तो अच्छा रुकिए फोन लगाते हैं। फोन लगाए तो उनका वकील जो इनकम टैक्स देखता है वो नहीं उठाया। 2 बार लगाए, 3 बार लगाए, घुसा के 10 को गाली दी, कह कि सलाह मतलब अभी हम परेशान हैं, मेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। वकील साहब सब समझ रहे थे कि फोन क्यों उठा रहा है, क्यों चार्टर अकाउंटेंट फंसने जाएगा भाई, कहा जरूर होगा इनका। अच्छा एक चीज छोड़िए चौधरी जी सब बाकी, जब आप रजिस्ट्री कराए तो आपके रजिस्ट्री पेपर में क्या लिखा हुआ है कि सब पैसा जो है सो हम दत्ता साहब को दे दिए, लिखे हैं? तो हाँ लिखा हुआ है। तो ये फिर 25 लाख उसके अकाउंट में किस एवज में ट्रांसफर किया? अरे क्या कहते हैं आप? जो हमको पढ़ाया वकील सब किए, ये सब हमको समझ में आता है। अब इनकम टैक्स का नोटिस आया, नोटिस जिसको दिखाया वो कहे कि भाई इसको 25 लाख रुपया दे दीजिए, हम दे दिए। अब हम क्या जानने गए थे विवाद हो जाएगा? चिल्लाइए नहीं, जरा शांत, सब सवाल का जवाब आप ही को देना होगा चौधरी जी, दूसरा कोई जवाब थोड़ी देगा। आखिर जब आप लिख रहे हैं कि सारा पैसा हम दे दिए, तो 25 लाख रुपया फिर क्यों दिए? कौन वकील से सलाह लिए थे जो ये सलाह आपको दे दिया? फीस नहीं दिए थे क्या? उसको भी कुछ विभाग का टेंडर ठेका देने का वादा किया, नहीं दिए क्या? कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग वाला में उसकी बात नहीं माने, क्योंकि ये जो भी वकील काम किया होगा या जो भी चार्टर अकाउंटेंट जो ये इनकम टैक्स देखने वाला जो ये आपको सलाह दिया होगा वो जरूर आपसे खिन्न होगा, आपके व्यवहार से नाराज होगा। ऐसा कोई दे ही नहीं सकता है। क्या कहते हैं वकील साहब, हम तो फंस गए ना। अब आप बताइए ना निकलने का रास्ता क्या है, इन कहिए। अब निकलने का क्या रास्ता आप ही बताइए। 25 लाख रुपया ट्रांसफर क्यों, क्या आप जस्टिफिकेशन दीजिए? इनकम टैक्स जमीन का कागज आपका नहीं देखा कि सब पैसा आप इनकम टैक्स को लिख के देते कि भाई इतना नगद दिए,
इतना पुराना हमको उनके ऊपर बकाया था वो एडजस्ट किए, कुछ ड्राफ्ट दे के जो है सो पैसा दे दिए उनको जो लिखे हैं। अभी 25 लाख का हिसाब कौन देगा? और ये 25 लाख रुपया आमदनी संभवी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में है, इतना उसके पास बैकअप है इतना पैसा का? अरे देख नहीं रहे भाई, फोन कर रहे, फोन में नहीं उठा रहा, हम क्या करें? तो चुप रहिए। अब आपके पास कोई उपाय नहीं है, अब चुप रहिए। अब आप कैसे बच सकते हो, बचने की कोशिश करिए, क्योंकि मामला अगर कोर्ट में गया तो समझिए गए आप। मानहानि का केस तो बाद में होगा, क्रिमिनल केस पहले हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कम्युनिकेबल ऑफेंस, समझ गए। और इसी तरीके का ऑफेंस ने लालू जी किए थे। अरे आप लोग नेता लोग सीखो नहीं लेते हैं? अरे क्या कहते हैं, हम क्या करें, हम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, चारों तरफ से दबाव अलगे पड़ रहा है, हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से उलझ गई, कहाँ से एगो प्रसदवा पहुंच गया है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। बताइए हम क्या बिगाड़े हैं, किसी को कुछ बिगाड़े हैं? हम तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किए। हम समझ रहे हैं कि हमको क्यों टारगेट ले रहा है सब, हम समझ रहे हैं। अब हम जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे जनता को कि इस प्रदेश में ये सामंती लोग, ये ब्राह्मण है ना, प्रशांत किशोर एक दलित को फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता है। एक दलित का बेटा, एक दलित की बेटी आज जनता के बीच, जनता के विषय को लेकर सामंतों से लड़ रहा है। इन लोगों के आंख में जो है सो कीड़ा पड़ रहा है, आंख किरकिरा रहा है, इसलिए हमारे पीछे पड़ गया है। अब वकील साहब लोग आप हमको छोड़िए, अब हम जनता की अदालत भी जाएंगे। बहुत हो गया, बहुत देख लिए हम, बहुत तरह के झंझावट केस फौजदारी हमको देखे हैं, हमको चिंता नहीं है। अब हम जनता के बीच जाएंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन जो लीगल जवाब है ना, अब इसमें मानहानि के केस करने के लिए कोर्ट में जाना ठीक नहीं होगा, हमारा यही राय है। चलिए चौधरी जी, मंत्री जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। समझ गए ना, संवाद समझ गए ना। अब उस संवाद के बाद आज सुबह सुबह एएनआई को बुलाए, एएनआई वाला पर बयान दे देंगे, सब चैनल में चल जाएगा। तो नीरज नहीं कहेगा कि सफाई क्या दिए हो, सफाई दीजिए, तो हम अपना सफाई दे देते हैं, कब चले जनता का अदालत में। तो जरा देखिए एएनआई को क्या, मीडिया वाले को नहीं बुला रहा है, क्योंकि मीडिया वाला तो क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि भाई ये जो आप जो मानहानि का दावा करके जो लीगल नोटिस भेजे थे उसका तो जवाब दे दिया है। अब जवाब दे दिया तो इस सब पॉइंट पर आपका क्या कहना है, सवाल पूछ देगा, तो पड़ जाएंगे परेशानी में। तो अब सबसे अच्छा, सबसे सामान्य और सबसे बेहतर रास्ता है, सुलभ रास्ता है जनता की अदालत, जहाँ न तारीख पड़ता है, न सुनवाई की तिथि निर्धारित होता है, न कोई जजमेंट होता है। जनता जिधर देखे खीर उधर जाए, फिर जनता को क्या लेना देना है। तो चलते चलते सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जनाब। किशोर जी के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, हम बार बार कह रहे हैं कि वो सब आरोप सरासर झूठ, सरासर असत्य और बेबुनियाद है। मैं बार बार कह रहा हूं, और हमने लीगल नोटिस भी भेजा है और उन्होंने लीगल नोटिस का जवाब भी दिया है। अब कोर्ट बंद है 6 तारीख तक, अब उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और हम सबको जनता की अदालत में जाना है। हम लोग सब लोग जनता की अदालत में जाएंगे, क्या सत्य है क्या असत्य है सब समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोप देखिए, आरोप लगना, आरोप प्रत्यारोप तो चलता है, लेकिन आरोप में सत्यता क्या है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब आरोप कुछ भी आपके ऊपर आरोप लगा दें कि आपके सर पे बाल नहीं है, अब जो पब्लिक देख रहा है कि आपके सर पे बाल है, तो उसका क्या मतलब है।